दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में अपन देखेंगे राजस्थान अध्ययन कक्षा 7 का अध्याय 7 है आजादी का आंदोलन और राजस्थान। दोस्तों इस टॉपिक से राजस्थान की विभिन्न एग्जामों में आए हुए क्वेश्चंस देखेंगे जो सिर्फ पीछे की भर्तियों में ही नहीं आए हैं बल्कि वो अब आगे की भर्तियों में भी आने की उनकी पूरी संभावनाएं हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस अपन इस वीडियो में देखेंगे और अगर ऐसे क्वेश्चन आप सभी टॉपिक्स के राजस्थान अध्ययन बुक की देखना चाहते हैं तो इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत में एक संगठित किसान आंदोलन की शुरुआत का श्रेय है वो मेवाड़ के बिजोलिया किसान आंदोलन को जाता है। भारत में एक सुसंगठित पूरा नियोजित तरीके से किसान आंदोलन की शुरुआत का जो श्रेय है वो मेवाड़ के बिजोलिया किसान आंदोलन को जाता है। ये क्वेश्चन है, ये बहुत सारी एग्जामों में आया हुआ है और ये सीधा का सीधा राजस्थान अध्ययन बुक से आया है। बिजोलिया किसान आंदोलन धाखड़ जाति के किसानों द्वारा प्रारंभ किया गया। तो जो बिजोलिया किसान आंदोलन है वो किस जाति के लोगों ने शुरुआत की, तो ये धाखड़ जाति के किसानों ने शुरुआत की थी। बिजोलिया किसान आंदोलन मुख्यतः 3 चरणों में विभक्त था। प्रथम चरण 1897 से 1914, दूसरा चरण 1914 से 1923 और तीसरा चरण 1923 से 1941। ये बिजोलिया किसान आंदोलन के 3 चरण थे। प्रथम चरण है वो 1897 से 1914, दूसरा चरण 1914 से 1923 और तीसरा चरण 1923 से 1941। 1897 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह के समय बिजोलिया की जनता से 84 प्रकार की लागतें ली जाती थी। 1897 में जब राव कृष्ण सिंह का शासनकाल था तब जनता से 84 प्रकार की लागतें या लागबागें ली जाती थी। किसानों के प्रतिनिधि नानजी और ठाकरे पटेल ने मेवाड़ महाराणा से इसकी शिकायतें की थी। नाराज राव ने कुछ समय पश्चात प्रजा पर चौरी कर लगा दिया। किसानों के विरोध के बाद चौरी कर की लागत माफ कर दी एवं लगान में छूट दे दी। राव कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद पृथ्वी सिंह ने जनता पर तलवारबंदी की लागत भी लगा दी। तलवारबंदी यह जब नया शासक बनता था उस समय कोई कर लिया जाता था, उसका नाम है, तो वो ये नई लागत है वो कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद पृथ्वी सिंह ने लगा दी। किसानों ने साधु सीताराम दास, फतेह चारण और ब्रह्मदेव के नेतृत्व में राव की इस कार्यवाही का विरोध किया। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान श्री विजय सिंह पथिक ने 1917 ईस्वी में उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान है विजय सिंह पथिक ने 1917 ईस्वी में उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना है वो की। पथिक जी के आदेश से रामनारायण चौधरी ने किसानों का नेतृत्व किया। जो पथिक जी ने आदेश दिया रामनारायण चौधरी को कि आप किसानों का नेतृत्व करें, तो उसके बाद रामनारायण चौधरी ने किसानों का नेतृत्व है वो किया। सरकार ने जांच हेतु रेवेन्यू कमिश्नर ट्रेंच को भेजा। रेवेन्यू कमिश्नर ट्रेंच ने गोविंदपुरा में एकत्रित किसानों पर गोलियां चलाने व गांव को जलाने का आदेश है वो दे दिया। रूपाजी व कृपाजी धाखड़ घटना स्थल पर ही मारे गए। रूपाजी और कृपाजी धाखड़ थे वो घटना स्थल पर ही मारे गए। सन 1926 ईस्वी में पंडित नैनूराम रामनारायण चौधरी व हरिभाई किंकर के नेतृत्व में बूंदी के किसानों ने भी लागबाग व बेगार के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा। बूंदी के बरड़ में पुलिस ने एकत्रित किसानों पर गोलियां चला दी जिससे घटना स्थल पर ही नानक भील की मृत्यु हो गई। बूंदी के बरड़ में पुलिस ने एकत्रित किसानों पर गोलियां चला दी जिसने घटना स्थल पर ही नानक भील की मृत्यु हो गई। अलवर किसान आंदोलन निमुचड़ा। सन 1925 में अलवर महाराजा जय सिंह द्वारा की गई लगान वर्दी के विरुद्ध किसानों ने निमुचड़ा गांव में एक सभा का आयोजन किया। गांधी जी ने इस घटना की आलोचना करते हुए इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा। नवलगढ़, मंडावा, ढूंढलोद, बिसाऊ, मालासरी, अमलसीसर के किसानों ने लगान देने से साफ मना कर दिया। सन 1945 में चंडावल ठाकुर ने लाठियां व बालू के प्रहार से किसान आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। इसी तरह 1947 में डाबड़ा में लगान, लागबाग, बेगार
के विरुद्ध लगभग 600 किसान ठिकानेदार के पास चले गए। तो उसने बंदूकें, तलवारें व भाले चलवाए, जिससे कई लोग हताहत हुए। बिलों में जागृति की विचारधारा का प्रसार करने में गोविंद गुरु की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्हें संत सभा की स्थापना की। बिलों में जागृति की विचारधारा का प्रसार करने में गोविंद गुरु की जो महत्वपूर्ण भूमिका रही, उन्होंने संत सभा की स्थापना की। सन 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर अश्विन शुद्ध पूर्णिमा को संत सभा का अधिवेशन हो रहा था। तब अंग्रेजी सेना ने पहाड़ी को चारों तरफ से घेरकर गोलियां चलाई। 1913 में जब मानगढ़ पहाड़ी पर अश्विन शुद्ध पूर्णिमा को संत सभा का अधिवेशन हो रहा था, तब अंग्रेजी सेना ने पहाड़ियों को चारों तरफ से घेरकर गोलियां चलवाई। चित्तौड़गढ़ के मातरकुंडिया में तेजावत ने किसानों व आदिवासियों को बेगार, लगान और अत्याचार आदि के विरुद्ध संघर्ष का आह्वान किया। एक ही आंदोलन को गति देने के लिए हजारों आदिवासी उदयपुर में एकत्रित हुए तथा महाराणा को 21 सूत्रीय मांग पत्र दिया गया। यह मांग पत्र इस मांग पत्र को मेवाड़ की पुकार कहते हैं। जो 21 सूत्रीय मांग पत्र दिया गया था, इसे मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। यह बहुत बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। मीणा समाज में व्याप्त बुराइयां, जयराम पेशा जैसे कठोर कानून को हटवाने और चौकीदारी प्रथा समाप्त करने के लिए आंदोलन चलाया गया। प्रजामंडल का अर्थ है प्रजा का मंडल अथवा संगठन। जयनारायण व्यास ने जोधपुर में 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। तो जयनारायण व्यास है, उन्होंने 1934 में जोधपुर में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना है वो की। 1931 में कपूरचंद पाटनी और जमुनालाल बजाज के प्रयासों से जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। 1931 में कपूरचंद पाटनी और जमुनालाल बजाज के प्रयासों से जयपुर प्रजामंडल की स्थापना है वो हुई। सन 1938 में जमुनालाल बजाज की अध्यक्षता में पहला अधिवेशन हुआ। तो 1938 में जमुनालाल बजाज की अध्यक्षता में पहला अधिवेशन हुआ था। 24 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। तो 24 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। माणिक्यलाल वर्मा की मेवाड़ प्रजामंडल में महत्वपूर्ण भूमिका रही। जो माणिक्यलाल वर्मा था, उसकी मेवाड़ प्रजामंडल में महत्वपूर्ण भूमिका है वो रही। 1936 में मग्गाराम वैद्य और लक्ष्मणदास स्वामी ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की। 1936 में मग्गाराम वैद्य और लक्ष्मणदास स्वामी ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना है वो की। अबिन हरि, तनसुखलाल आदि के सहयोग से नैनूराम ने हाड़ौती प्रजामंडल की है वो स्थापना की। अबिन हरि, तनसुखलाल आदि के सहयोग से नैनूराम ने हाड़ौती प्रजामंडल की है वो स्थापना की। गोविंद गुरु का जन्म है डूंगरपुर राज्य में एक साधारण बंजारा परिवार में हुआ था। गोविंद गुरु का जन्म डूंगरपुर राज्य में एक साधारण बंजारा परिवार में हुआ था। गोविंद गिरी ने सम सभा की स्थापना है वो की। तो गोविंद गिरी ने सम सभा की स्थापना की। गोविंद गिरी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दक्षिणी मेवाड़, सिरोही, गुजरात और मालवा के बीच के पहाड़ी प्रदेशों में रहने वाले आदिवासियों को संगठित करने का कार्य है वो गोविंद गिरी ने किया था। गोविंद गिरी ने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दक्षिणी मेवाड़, सिरोही, गुजरात एवं मालवा के बीच के पहाड़ी प्रदेश में रहने वाले आदिवासियों को एक जगह संगठित होकर कार्य करने और लड़ने का काम है वो उन्होंने किया। दोस्तों, ये जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अर्जुनलाल शेट्टी ने जयपुर के वर्धमान विद्यालय की स्थापना है वो की। अर्जुनलाल शेट्टी ने जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना है वो की। अर्जुनलाल शेट्टी ने वर्धमान विद्यालय में देश भर के क्रांतिकारियों को समुचित प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है वो की। अर्जुनलाल शेट्टी ने वर्धमान विद्यालय में देश भर के क्रांतिकारियों को समुचित प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है वो की थी। केसरी सिंह भारत ने चेतावनी रा चुंगटिया नामक प्रसिद्ध शॉर्ट लिकर मेवाड़ के महाराणा को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सचेत किया था। मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सचेत किया था। विजय सिंह पति का वास्तविक नाम है वो भूप सिंह गुर्जर था। तो विजय सिंह पति का जो नाम था वो क्या था? वास्तविक नाम भूप सिंह गुर्जर। 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की है वो स्थापना की।
तो 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना है वो की। चांदनी चौक में लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकने वाले रास बिहारी बोस के साथ ठाकुर जोरावर सिंह भी वहां उपस्थित थे। तो चांदनी चौक में लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकने वाले रास बिहारी बोस के साथ ठाकुर जोरावर सिंह भी वहां थे। लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकने की घटना के बाद 27 वर्षों तक भूमिगत रहते हुए सन 1939 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ब्रिटिश सरकार की अमानुषिक यातनाओं का शिकार होकर बरेली जेल में अल्पायु में ही शहीद हो गए। गोपाल सिंह सलेमाबाद में पकड़े गए और तिहाड़ जेल भेज दिए गए। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो भी बोर्ड एग्जाम क्वेश्चंस थे जो आगामी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, उन सभी क्वेश्चंस का जिक्र अपने यहाँ किया है और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अगर आप ये सभी क्वेश्चंस है वो पीडीएफ फॉर्मेट में लेना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर पेपर साथी ऐप डाउनलोड कर ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।